Hello dear students, our today topic is triple integral. स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था डबल इंटीग्रल और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन लाइक चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। और आज नेक्स्ट अपन स्टार्ट करें ट्रिपल इंटीग्रल। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स देखो, इफ ए फंक्शन f of x y z be a continuous at every point of a finite region S of three-dimensional space, it can be calculated as f of x y z ds। और यहाँ पर देखो आपको क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रल साफ दिखाई दे रहा है आपको। तो जब ट्रिपल इंटीग्रल होगा तो स्टूडेंट्स वेरिएबल भी अपने पास कितने होंगे, तीन होंगे, लाइक एक्स वाई जेड होंगे। तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डी एक्स डी वाई और डी एस डी जेड, तीनों के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो लिमिट भी इनके बेस पे होगी। तो हमने यहाँ पर एक बार अज्यूम की है कि लिमिट एक्स की तो क्या है, एक्स वन से एक्स टू है, वाई की क्या है, वाई वन से वाई टू, जेड की क्या हो गई, जेड वन से जेड टू हो गई। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर जो मेन चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो क्या है कि लिमिट किसकी फॉर्म है। देखो, अगर तीनों लिमिट कांस्टेंट होती है ना स्टूडेंट्स, ये चीज़ मैंने आपको डबल इंटीग्रल में भी बताई थी कि अगर अपने पास तीनों की तीनों लिमिट कांस्टेंट है तो अपन किसी के भी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन पहले कर सकते हैं और साथ में भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। बट अगर अपने पास में लिमिट इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल आ रही है, लाइक जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर, जैसे मान लो सपोज करो जेड जो है वो फंक्शन है एक्स और वाई का, वाई फंक्शन हो गया एक्स का और एक्स की लिमिट क्या है, कांस्टेंट है। एक्स क्या हो गया आपका, एक कांस्टेंट हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि जेड किसका फंक्शन हो गया, एक्स और वाई का। तो जेड को इन टर्म्स ऑफ एक्स कोमा वाई बोलेंगे। तो पहले इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, जेड के होगा। जेड के करने के बाद जब लिमिट रखेंगे तो कंप्लीट इंटीग्रल किस में हो जाएगा, एक्स वाई की फॉर्म में आ जाएगा। फिर आपको पता चलेगा कि वाई किसकी फॉर्म में, एक्स की फॉर्म में। तो पहले इंटीग्रेशन किसके होगा, फिर वाई के होगा। जब वाई के करोगे तो कंप्लीट फंक्शन किस में हो जाएगा, एक्स में हो जाएगा। फिर आप एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स की लिमिट क्या है, कांस्टेंट। तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा। आई बात समझ में, बस यही आपका ट्रिपल इंटीग्रल है। तो देखो इसमें यहाँ साफ साफ दिया है स्टूडेंट्स, हियर वी कैन एज्यूम दैट जेड वन जेड टू आर फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई। जैसे आपको अभी बताया था मैंने, जेड वन एंड जेड टू क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई। यानी जेड है ये किसका फंक्शन हो गया, एक्स और वाई का। एंड वाई एंड वाई टू आर फंक्शन ऑफ एक्स, यानी वाई किसका फंक्शन हो गया, एक्स का फंक्शन हो जाए। एंड एक्स वन एंड एक्स टू आर कॉन्स्टेंट, तो यानी एक्स क्या हो गया आपका, कॉन्स्टेंट हो गया। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ऐसा होने पर क्या करेंगे, वो प्रोसेस जो आपको मैंने अभी बताई वो ये लैंग्वेज में लिखी हुई है। एक बार मैं और रीड कर देता हूँ इसको कि देन फर्स्ट वी इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू जेड ट्रीटिंग एक्स वाई एज कॉन्स्टेंट। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, जब आप जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स और वाई को कैसे बिहेव कराओगे, एज ए कॉन्स्टेंट रहेंगे, ठीक है, बिटवीन द लिमिट जेड वन से जेड टू के बीच में। तो लिमिट आप जेड वन से जेड टू पुट कर दोगे। उसके बाद जो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन आएगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, यानी ओनली किस में बचेगा, एक्स और वाई की फॉर्म में बचेगा। इज इंटीग्रेटेड विथ रिस्पेक्ट टू वाई, है ना, कीपिंग एक्स एज कॉन्स्टेंट। अब एक्स और वाई है, वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स क्या रहेगा उस टाइम पे, कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है, बिटवीन द लिमिट वाई वन एंड वाई टू। एट द एंड वी इंटीग्रेट द रिजल्टिंग एक्सप्रेशन फंक्शन ऑफ एक्स ओनली विद इन द एक्स वन एक्स टू। लास्ट में जो क्या बचेगा, एक्स बचेगा, एक्स का रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे। इसके बेस पे अपन स्टूडेंट्स कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल देखो, देखो आपको यहाँ पर तीन लिमिट दी हुई दिख रही है स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो आपको क्या दिया हुआ है कि जीरो से log 2 दिया हुआ है, जीरो टू एक्स दिया हुआ है, जीरो टू एक्स प्लस वाई दिया हुआ है। तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि देखो पहली चीज़ यहाँ पर आपको एक्स प्लस वाई दिख रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन किसका है, एक्स और वाई का है। अब ये तो है नहीं कि एक्स इजिकल एक्स वाई हो जाएगा या वाई इजिकल एक्स वाई हो जाएगा, तो इसका मतलब ये वैल्यू किसकी है, जेड की है। तो हम कह सकते हैं कि जो पहली वैल्यू आ रही है अपने पास वो किसकी है, जेड की है। यानी जेड इजिकल क्या है, जीरो टू एक्स प्लस वाई है। अब जेड की वैल्यू जीरो टू एक्स प्लस वाई है, यानी हम कह सकते हैं कि जेड इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई। फिर आपके पास दूसरा आ रहा है जीरो टू एक्स, तो ये तो है ना एक्स इजिकल एक्स हो गया, तो किसका है, वाई इजिकल जीरो टू एक्स है। तो ये हम कह सकते हैं कि वाई इजिकल क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है, यानी वाई किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे। तो वाई इजिकल जीरो से वाई इजिकल एक्स हो गया। और जो लास्ट कांस्टेंट बचा वो किसकी हो गई, एक्स की। तो एक्स इजिकल जीरो से log 2 हो गया। बात समझ में आई क्या स्टूडेंट्स, इतनी सी। चलो ये लिख दिया, देखो मैंने लिमिट को रिप्रेजेंट करा दिया है
यहाँ देखो मैंने रिप्रेजेंट करा दिया इनको। उसके बाद में ई की पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। तो क्या हम बेस सेम है तो पावर ऐड करते हैं तो वापस भी तो मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको लिख दिया ई की पावर एक्स, ई की पावर वाई और ई की पावर जेड लिख दिया। तो इस तरीके से लिख दिया। अब सबसे पहले इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करें, जेड के करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जेड की लिमिट क्या आ रही है, एक्स और वाई की फॉर्म में है। तो ई की पावर जेड का इंटीग्रेशन कर दो स्टूडेंट्स। ई की पावर जेड का इंटीग्रेशन करोगे तो मैंने बताया था आपको कि एक्स और वाई क्या रहेंगे, कांस्टेंट। तो ये पार्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओनली ई की पावर जेड का हमने किया तो ई की पावर जेड का ई की पावर जेड ही होता है। लिमिट रख दी 0 से एक्स प्लस वाई। अब लिमिट लगा दो। लिमिट क्या है देखो, लिमिट है आपके पास 0 टू एक्स प्लस वाई। तो पहले अपर लिमिट रखोगे तो 0 ई की पावर क्या आ जाएगी एक्स प्लस वाई। लोअर लिमिट रखोगे 0 तो ई की पावर 0। अब आपको पता है ई की पावर 0 कितना होता है स्टूडेंट्स, 1 होता है। ई की पावर एक्स प्लस वाई को क्या लिख सकता हूँ मैं, ई की पावर एक्स ई की पावर वाई माइनस 1। और ये आ गया पार्ट, ठीक है। अब उसके बाद में देखो आपको क्या दिख रहा है कि ये मल्टीपल कर सकते हैं। ई की पावर एक्स को इस ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स और एक्स ऐड होके कितना बन जाएंगे, 2x। इसी तरीके से ई की पावर वाई और ई की पावर वाई ऐड होके कितना बन जाएगा, ई की पावर 2y बन जाएगा। फिर माइनस साइन आएगा और इस 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या बनेगा, इस तरीके का दिखेगा आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद में क्या करें, उसके बाद में अब इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में। तो जब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर dy दिख रहा है आपको। अब आप देखो यहाँ पर e की पावर 2y का इंटीग्रेशन करेंगे, e की पावर 2x तो क्या है कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट पड़ा अपनी जगह। ओनली e की पावर 2y का करो तो e की पावर 2y का e की पावर 2y और 2y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 उससे क्या करते हैं डिवाइड। तो ये दिख रहा है आपको इंटीग्रेशन, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। और यहाँ e की पावर y का इंटीग्रेशन कितना होता है स्टूडेंट्स, e की पावर y होता है। तो लिख दिया अपन ने। अब लिमिट लगा दो। लिमिट क्या है, 0 टू x है। तो जहाँ जहाँ पर भी आपको y दिख रहा है वहाँ पर x कर दो। तो यहाँ x है, यहाँ y की जगह करोगे तो 2x बनेगा। 2x और 2x कितना हो गया स्टूडेंट्स, 4x हो गया। फिर यहाँ पर भी y की जगह x लिखोगे तो x और x कितना हो जाएगा, 2x। तो ये e की पावर 2x आ गया। फिर ये 0 रखोगे तो यहाँ e की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो क्या बचेगा, ओनली e की पावर 2x। तो e की पावर 2x अपॉन 2। यहाँ e की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो e की पावर x बचा, तो e की पावर x लिख दिया। कर सकते हो ऐसा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या है तो साइन चेंज हुए हैं बीच बीच में, वो देख लेना आप, है ना। अब आओ आगे। देखो आपको क्या नज़र आ रहा है कि अब एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो उससे पहले रीअरेंज कर लो। देखो ये दोनों चीज़ें जुड़ सकती हैं, क्यों, कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, e की पावर 2x कॉमन आ रहा है। तो कितना बचा, माइनस का 1 और माइनस का हाफ कितना होता है, माइनस का 3/2 होता है। कर सकते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। उसके बाद में देखो इंटीग्रेशन कर दिया हमने। अब इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं स्टूडेंट्स, एक्स के। तो e की पावर 4x का करेंगे तो e की पावर 4x ही रहेगा और 4x का 4 क्या आएगा, डिवाइड में आएगा। इसी तरीके से e की पावर 2x का करेंगे तो e की पावर 2x, 2x का 2 नीचे आ गया और e की पावर x का e की पावर x से होता है तो e की पावर x लिख दिया। कर सकते हैं इतना। उसके बाद में x की जगह कितना रखना है स्टूडेंट्स, log 2। तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पर क्या कर दो, log 2 कर दो। तो ये देखो मैंने यहाँ जहाँ जहाँ x था उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, log 2 लिख दिया है। बात समझ में आ रही है। अपर लिमिट में रख दिया। फिर लोअर लिमिट लगाएंगे, लोअर लिमिट कितनी है, 0। जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ पर क्या कर दो, 0। तो हमने सब में e की पावर 0 बना दिया। कर सकते हो। क्योंकि ऐसा, क्योंकि e की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। अब देखो स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ बताई हुई है पहले से, जैसे आपके पास लिखा हुआ है log a, है ना, 2 log a लिखा हुआ है। तो इस 2 को आप अंदर लेके जाते हो तो कैसे लेके जाते हो, log a का स्क्वायर, ऐसे तो करते हो। तो वैसे ही यहाँ पर जो 4 है वो कहाँ चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। यहाँ पर ये जो 2 है ये पावर में चला जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, log 2 की पावर 4, log 2 की पावर 2 और log 2, ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। उसके बाद में ई से log कैंसिल आउट हो गया, इस ई से ये log कैंसिल आउट, इस ई से log कैंसिल आउट, इस ई से log कैंसिल आउट। तो यहाँ क्या बचा, 2 की पावर 4, ये रहा 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, यहाँ 2 2 लिख दिया। और ये तो सोल्व हो ही रहा है साथ साथ में। उसके बाद में देखो 2 की पावर 4 कितना होता है स्टूडेंट, 16 होता है। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। 16 में 8 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, 4 से 4 कट गया तो कितना बचा, 3, 3 लिख दिया, 2 2 लिख दिया। और ये चीज़ें ऐसी ऐसी लिख दी। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 5/8 आएगा। तो आई होप आपको स्टूडेंट्स ये चीज़ समझ में आई होगी। चलो आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है ट्रिपल इंटीग्रल का। देखो आपको क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, इस बार लिमिट डिफाइन नहीं की हुई है, लिमिट आपको निकालनी पड़ेगी। मेन चीज़ ये है कि आपको लिमिट डिफाइन नहीं है, लिमिट आपको निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे। आपको क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दे दिया, डी एक्स डी वाई डी जेड दे दिया। अब कह रहा है कि एस इज डिनोटेड बाय द रीजन। अब आपको जो रीजन दिए हुए ना स्टूडेंट्स, अपन को उस बस रीजन्स को देखना है।
रीजन्स को अपन पहले ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ कहाँ करेंगे, एक अलग जगह करेंगे। देखो आप पहले रीजन देख लो क्या क्या है। रीजन दिख रहा है आपको x इक्वल 0, y इक्वल 0, z इक्वल 0, और एक दिख रहा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल ए। तो इसको ड्रॉ करते हैं। तो 3D में है तो इसको ड्रॉ कैसे करेंगे वो देखो पहले। ड्रॉ करना बताता हूँ मैं आपको। देखो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक एक्स एक्सिस लेंगे, उसके बाद में यहाँ से वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और एक जेड एक्सिस। कर सकते हो ऐसा स्टूडेंट्स? अब आपको दी हुई जो चीज़ें हैं वो लिख लेते हैं एक बार राइट साइड में। क्या क्या आपको दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है x इज इक्वल 0, वाई इज इक्वल 0, जेड इज इक्वल 0, और एक लाइन दी हुई है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल ए। ऐसा दिया हुआ आपको। तो सबसे पहले एक एक चीज़ देखते तो आपको x इज इक्वल 0 देखना है। x इज इक्वल 0 कहाँ होता है स्टूडेंट्स? देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। x इज इक्वल 0 कहाँ होता है? हमेशा यहाँ पर होता है। y इजिकल 0 कौन सी लाइन बोलते हैं अपन? इस लाइन को बोलते हैं, ठीक है। और z इजिकल 0 कहाँ होगा? यहाँ पे होगा, ठीक है, इस डॉट। तो ये पॉइंट आपका क्या होता है? x इजिकल 0, y इजिकल 0, z इक्वल 0 होता है। अब एक चीज़ देखो स्टूडेंट्स कि z इजिकल 0 है ना, और उससे आगे चल रहा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि जैसे z आपका एक तरीके से देखें तो 3D का यहाँ रिप्रेजेंट कराना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है स्टूडेंट्स, कि z इक्वल 0 से स्टार्ट है और आगे जा रहा है, यानी प्लस में जा रहा है। ये वाला पार्ट आ रहा है आपका। अगर मान लो इसमें z की वैल्यू में 0 पुट कर दूँ स्टूडेंट्स, z की वैल्यू क्या पुट कर दूँ? 0, तो आपके पास क्या दिखेगा? x प्लस वाई इजिकल ए दिखेगा, x प्लस वाई इजिकल ए। तो यहाँ देखो, आप खुद देखो कि जब आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी आएगी? a। तो y की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगा स्टूडेंट्स? a तक जाएगा। तो मैं इस पॉइंट को नाम दे दूँ एक बार, ए पॉइंट नाम दे देता हूँ इसको, और इसकी वैल्यू लिख देता हूँ। जब आपने x की वैल्यू 0 की तो y की वैल्यू a आई, तो मैं बोल दूँ 0, a, यानी एक पॉइंट हो गया ये। इसी तरीके से y की वैल्यू अगर आप 0 करते हो तो x की वैल्यू कितनी आएगी? a। तो y की वैल्यू 0 इस लाइन पे होती है, तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट मान लेता हूँ b, और इसकी वैल्यू कितनी है? a, 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हमने y की वैल्यू 0 ली है तब x की वैल्यू क्या आई? a आई। तो अपने पास एक लाइन ड्रॉ होती है स्टूडेंट्स, वो लाइन क्या होती है? देखो ये होती है। इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ कर दी, और इस कर्व का नाम क्या हो गया? अब x प्लस वाई इज इक्वल के। इसी से बनी है, ठीक है, इस लाइन से तो बना है, इसी से बना है ये पार्ट। तो ये लाइन हो गई x प्लस वाई इज इक्वल ए। इसी तरीके से स्टूडेंट दूसरी लाइन बनाना चाहिए, तो दूसरे पॉइंट को 0 कर दो, इसे x की वैल्यू को 0 कर दो, तो y प्लस जेड में ऐसी कोई वैल्यू बनेगी, ठीक है। फिर तीसरी करोगे तो ये वैल्यू बनेगी। तो इस तरीके का ये कर्व बनेगा एक्चुअल में पूरा 3D में। अब अपन इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि इसका प्रोजेक्शन देखते हैं। प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि स्टूडेंट जैसे यहाँ से अगर आप एक्स एक्सिस से देखेंगे तो आपके वाई जेड का प्रोजेक्शन दिखेगा, ठीक है। अगर आप जेड की तरफ से देखना स्टार्ट करते हो, इधर इस कोने से देखते हो, यहाँ से देखते हो, तो आपको एक्स प्लस वाई में ये प्रोजेक्शन दिखेगा, ठीक है। तो हम प्रोजेक्शन की बात करेंगे तो अपना प्रोजेक्शन फाइनली क्या दिखेगा? देखो वो दिखेगा आपके पास ये वाला। अब इतना पार्ट दिख रहा है, ये आपको प्रोजेक्शन दिखेगा अगर आप z इक्वल 0 से देखना स्टार्ट करते हो, नहीं इस लाइन से अगर आप इधर से देखोगे तो ये इतना पार्ट आपको नजर आएगा। तो ये पार्ट कब बना है स्टूडेंट्स? इस पार्ट को बनाने में क्या हुआ कि z की वैल्यू कितनी स्टार्ट हुई, यानी z इक्वल कितना होता है? 0 होता है, ठीक है, z इक्वल 0। और दूसरी वैल्यू क्या होगी z की? वो कितनी होगी, कहाँ से कहाँ जाएगा, मतलब z की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी? 0 से स्टार्ट होगी, और कितनी वैल्यू होगी वो चीज़ कौन रिप्रेजेंट करेगा? वो ये कर्व रिप्रेजेंट करेगा। यानी यहाँ से मैं लिमिट लिखना स्टार्ट करता हूँ आपके लिए। देखो मैं लिमिट लिखता हूँ, अगर अपन z की लिमिट फाइंड आउट करें तो z इक्वल देखो क्या बनेगा? 0, z इक्वल 0 टू z इक्वल कितना बोलेंगे? अगर इस x प्लस वाई को उधर भेज दे तो क्या बनेगा? a माइनस एक्स माइनस वाई बनेगा।
इसी तरीके से आपने देखा कि यहाँ जेड की वैल्यू अगर जीरो करके प्रोजेक्शन देखे तो आपको क्या नजर आएगा कि एक्स प्लस वाई इक्वल कितना दिखेगा, ए दिखेगा। तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स, ए माइनस एक्स। तो आप कहोगे कि वाई की मिनिमम वैल्यू तो कितनी है, जीरो, और मैक्सिमम कितना जा रहा है वाई, ए माइनस एक्स जा रहा है। और एक्स कितना जा रहा है स्टूडेंट्स, आपको खुद को नजर आ रहा है एक्स के लिए मिनिमम जीरो, मैक्सिमम कितनी है, ए। तो एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, जीरो टू ए हो जाएगा। यानी आप खुद कह सकते हो कि वाई इक्वल जीरो से चले सर यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ, इस तरीके से। ठीक है, ये तो कहाँ तक जाते हैं, इस लाइन तक जाते हैं। इस लाइन का नाम क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल ए। तो वाई की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, ए माइनस एक्स। आ रही समझ में? चलो तो ये अपना कर्व बना स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो ये जेड एक्सिस इधर होता है, तो जेड की वैल्यू यहाँ पर क्या है, जीरो, जीरो से आगे, यानी पॉजिटिव पार्ट में चलना है, तो पॉजिटिव ऊपर की तरफ होगा अपना। ठीक है, चलो तो ये हमने लिमिट डिफाइन कर ली, पहले तीनों लिमिट आपको दिखा दी, ये अपने पास लिमिट आ गई। अब यहाँ पुट कर दिया। अब सबसे पहले इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, जेड के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ आपको देखो इसमें पूरे में क्या करना है, ओनली जेड के रिस्पेक्ट करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला पार्ट है, इसमें कहीं पर भी जेड है क्या, नहीं है, तो कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या बताया था, कांस्टेंट इनटू जेड। तो ये लिख दिया कांस्टेंट इनटू जेड। जेड स्क्वायर का करोगे कितना होगा, जेड क्यू बाई थ्री, तो जेड क्यू बाई थ्री कर दिया, बस कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते जाओ साथ साथ में। अपर लिमिट कितनी है, अपर लिमिट है ए माइनस एक्स माइनस वाई, यहाँ पर लिखी हुई थी ए माइनस एक्स माइनस वाई, तो वो यहाँ रख दो जेड की जगह, तो ये लिख दिया ए माइनस एक्स माइनस वाई। यहाँ जेड की जगह लिखोगे तो ए माइनस एक्स माइनस वाई, पावर कितनी है, थ्री है, तो थ्री लगा दिया। ठीक है, अपॉन थ्री कर दिया, कर सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट्स इसको सोल्व कर लिया। सोल्व कैसे किया, देखो हाँ, यहाँ पर इसको क्या करते गए हम, मल्टीप्लाई करते गए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, कांस्टेंट ए माइनस एक्स से। क्यों, क्योंकि अब नेक्स्ट किसके करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ ए माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। या फिर आप यहाँ देखो तो एक बार इसको कुछ अलग तरीके से किया हुआ है, कैसे किया हुआ है, देखो ये जो पार्ट है ना, इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो इसको एक्स से कर दिया। फिर इसी पार्ट को किससे कर दिया, वाई स्क्वायर से, तो यहाँ वाई स्क्वायर से कर दिया मैंने। और ये पार्ट एज इट इज़ पड़ा है, एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद में आ गया हूँ। अब देखो अभी भी इसमें क्या है, ए माइनस एक्स वाला पार्ट अलग करेंगे और वाई अलग करेंगे। क्यों करेंगे, कांस्टेंट हो गया है, ए माइनस एक्स क्या है, कांस्टेंट है। तो एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स को अलग कर दिया, एक्स स्क्वायर ए वाई को यहाँ रख दिया, वाई स्क्वायर ए माइनस एक्स कर दिया, और वाई स्क्वायर और वाई कितना हो गया, वाई क्यूब हो गया। और ये पार्ट एज इट इज लिख दिया। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? उसके बाद में आओ, देखो अब हमने क्या किया है, इससे पार्ट का इंटीग्रेशन करना स्टार्ट किया वाई के रिस्पेक्ट में। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे वो देखो, यहाँ देखो कुछ नहीं दिख रहा आपको, यहाँ पर आप देखो स्टूडेंट्स से, यहाँ से दिखेगा आपको, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या होता है, कांस्टेंट इनटू वाई हो जाएगा। यहाँ पर वाई दिख रहा है, वाई का कितना होता है, वाई स्क्वायर बटे दो हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे करते गए। देखो यहाँ वाई स्क्वायर दिख रहा है, ये वाई स्क्वायर का कितना होगा, वाई क्यूब बाई थ्री दिख रहा है। यहाँ वाई क्यूब का कितना है, वाई की पावर फोर अपॉन फोर दिख रहा है नीचे। और यहाँ पर देखो ये कांस्टेंट है, ठीक है, और एक वाई दिख रहा है। तो पहले हमेशा पावर का करते हैं, तो पहले पावर का कर दो। पावर का करेंगे तो कितना होगा, पावर का किया तो क्यूब का कितना हो गया, फोर, फोर अपॉन फोर होता है, तो फोर इंटू थ्री कितना हो गया, 12 हो गया। उसके बाद किसका करेंगे, अंदर वाले पार्ट का। तो अंदर क्या आ रहा है, माइनस वाई आ रहा है, माइनस वाई का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, माइनस, उस माइनस को हमने यहाँ ले आई। आ रही बात समझ में स्टूडेंट्स? ठीक है, अब हमने क्या किया, अपर लिमिट पुट कर दो। अपर लिमिट कितनी है, ए माइनस एक्स। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, ये ए माइनस एक्स जब आप रखोगे तो यहाँ पर भी ए माइनस एक्स करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, ये लिख दिया स्क्वायर। ये पार्ट यहाँ लिखोगे तो ए माइनस एक्स का स्क्वायर करोगे तो ये आ गया स्क्वायर। यहाँ करोगे तो क्यूब, क्यूब के अलावा एक ए माइनस एक्स पड़ा है, तो ए माइनस एक्स की पावर कितनी हो गई, 4 हो गई। समझ में आ रही है? फिर यहाँ वाई दिख रहा है, वाई की जगह ए माइनस एक्स करोगे तो ए माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 हो गया। अब लास्ट जो दिख रहा है यहाँ वाई की जगह ए माइनस एक्स रखते, देखो ये भी ए माइनस एक्स है, इधर भी ए माइनस एक्स आ गया, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा स्टूडेंट्स। फिर हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट लगाएंगे। लोअर लिमिट कितने, जीरो। यहाँ वाई की जगह जीरो करोगे, ये जीरो हट गया, ये जीरो हट गया, ये जीरो हट गया, ये भी हट गया। यहाँ पर वाई की जगह जीरो करोगे तो ए माइनस एक्स की पावर 4 बचेगी। तो वो चीज़ हमने यहाँ लिखी है, देखो ए माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 12। यहाँ आगे थोड़ा सा आगे लिखा है, ये रहा। ठीक है, जब हम स्टूडेंट्स इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास जो रिजल्टेंट पार्ट बचेगा वो क्या आएगा, वो ये पार्ट आएगा। ठीक है, ये पार्ट आ गया। इसके बाद में आप किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, इसका करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करने से पहले हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन कर लो। देखो ये ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर आप कैसे ऐसे खोल सकते हो, ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर। और इस पार्ट को किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपके पास क्या बनेगा, देखो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बनेगा, इस एक्स स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2ax क्यों बनेगा, इस एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की पावर 4 बनेगा।
ठीक है। और ये पार्ट आपका एज इट इज़ पड़ा है, एज इट इज़ आ गया। उसके बाद में हमने क्या किया, देखो इंटीग्रेशन किया एक्स के रेस्पेक्ट में। एक्स स्क्वायर का कितना होगा, एक्स क्यूब बाई 3 हो गया। एक्स क्यूब का कितना हो गया, एक्स की पावर 4/4, एक्स की पावर 4 का एक्स की पावर 5/5। यहाँ पहले पावर का करेंगे तो एक्स ए माइनस एक्स की पावर 5/5 आएगा, तो 6 × 5 कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, फिर एक्स का करोगे तो माइनस एक्स का कितना होगा, -1। तो यहाँ स्टूडेंट्स -1 आना चाहिए था, ये वाला पार्ट जो आपका -1 था। इसको देखते हैं एक बार, यहाँ पर देखो -1 आएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो स्टूडेंट्स आपने क्या किया, लिमिट पुट की है। अपर लिमिट पुट करोगे तो यहाँ एक की जगह करोगे तो ए क्यूब बनेगा, और ए स्क्वायर रहा तो ए की पावर 5 आ गया। इसी तरीके से यहाँ ए की पावर 4 बनेगा, ए के पहले से बड़ा तो ए की पावर 5 हो गया। यहाँ ए रखोगे तो ए की पावर 5/5 बनेगा। फिर यहाँ ए रखोगे तो 0 आ जाएगा। फिर लोअर लिमिट रखोगे ना, तब आपके पास क्या आएगा, 0 रखोगे तो यहाँ ए की पावर 5/30, तो ए की पावर 5/30। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा स्टूडेंट्स ए की पावर 5/20। ये आपका आंसर आ गया। तो आई होप आपको स्टूडेंट समझ में आया होगा कि ट्रिपल इंटीग्रल क्या है। इसके अलावा भी अपन ट्रिपल इंटीग्रल को और पढ़ेंगे। वो कब पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, जब अपन वेक्टर इंटीग्रल कैलकुलस जो नेक्स्ट यूनिट अपनी वो पढ़ेंगे, तब उसमें अपन और डीपली पढ़ लेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पर अपने ट्रिपल इंटीग्रल का इतना ही रोल होता है। ओके, थैंक यू।